यो गाइस इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमॉर्टल ड्रैगन टेमर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोगों को एकेडमी के मिशन हॉल के सामने बहुत सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आपस में बात ही कर रहे थे कि ये वाला जो मिशन है ना ये बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर हम लोगों के पास कोई अपना टीम होता तो मैं ये मिशन को एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड है ना ये बहुत ही सुंदर है। और यहीं पर ही हम लोग का जाओ गुजर रहा था जो कि रिवॉर्ड का बात सुनने के बाद सोचते चलो एक बार देखा ही जाए ये लोग किस मिशन के बारे में इतना बात कर रहे हैं। और तभी हम लोग को यहाँ पे उसी मिशन के बारे में बताया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि आजकल हम लोग सिटी के ना बहुत सारे कॉर्नर पे यहाँ पे डीमोनिक बीस्ट का आतंक बढ़ चुका है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने सारे स्टूडेंट और टीचर ये मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना तो सब ग्रुप में जाके ये जो डीमोनिक कैंडिडेट है उन लोगों को खत्म कर दो। अगर करते हो तो ना तुम लोग को एक डोमेन स्पिरिचुअल जो फ्रूट है उसको दिया तो जाएगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई ना यहाँ पे हीरो बनने मत जाए और अकेले अगर जाते हो तो तुम लोग कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा, ऊपर से तुम लोग को पानिश किया जाएगा। और वैसे भी अगर तुम लोग कोई पावरफुल डेमोनिक एंटिटी के साथ यहाँ पे मुलाकात हो जाए ना तो जल्दी करके आसपास जो भी टीचर है उन लोगों को नोटिफाई कर देना। और ये वाला मिशन के कंडीशन जानने के बाद ना हम लोग का जाओ बहुत ही हताश हो जाता है क्योंकि जिस बंदे के पास ड्रैगन था ना जाओ ने थोड़ी देर पहले ही उन लोगों को हरा चुका है। और वैसे भी बाकी सारे जितने भी यहाँ पर जाओ के दोस्त हैं जैसे कि मैंने साऊ और उसका वो उल बड़ा पार्टनर ना उन लोगों के पास जो ड्रैगन है यानी कि सिरलिंग है ना वो अभी तक अपने ड्रैगन के गेट में ही नहीं पहुंचा, तो उन लोगों के साथ जाके वो क्या ही करेगा। तब यहाँ पे पीछे से कोई पूछता है और कहता है कि जाओ मिगलिंग तुम किसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो ना तो हम लोग टीम को तुम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये जो मिशन है ना इसे एक्सेप्ट तो कर ही चुके हैं और हम लोग ऑलरेडी ग्रुप भी बना चुके हैं। और अगर तुम यहाँ पे आ जाते तो हम लोग के ग्रुप मेंबर के लिए ना बहुत ही अच्छा होता। वैसे भी तुम्हारे जो पावर है ना उसके बारे में एकेडमी में हर कोई चर्चा कर रहा है। और तभी यहाँ पे उसी लड़की और उसके बाकी टीम मेट का नाम बताया था जहाँ पे उस लड़की का नाम था चुया नियन और उसके यहाँ पे दोस्त थी लू साई लू और उसी के साथ उसका जो लड़का दोस्त था उसका नाम है बताया था जिनजान जो। और यहीं पे चुया नियन का ये बात सुनने के बाद ना हम लोग हीरो डायरेक्ट हाँ कर देते हैं और कहता है कि हाँ सिस्टर मैं ना किसी टीम को ज्वाइन ही करना चाहता था और वैसे भी आप लोग बहुत ही अच्छे हो तो मुझे जल्दी करके अपने टीम में ले लो। और यहीं पर हम लोग का हीरो सोच रहा था मैं किसी टीम के बारे में सोच ही रहा था और इन लोगों का टाइमिंग तो देखो एकदम करेक्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को पॉइंट हिल का सीन दिखाता है जहाँ पर कि साफ साफ से कह रहा था कि अगर हम लोग के पास यंग सिस्टर का ये जो बेल ड्रैगन ना होता ना तो हम लोग को डीमन स्प्रिंट ढूंढते ढूंढते ही पूरा दिन गुजर जाता। लेकिन अभी हम लोग सिस्टर के ड्रैगन के चलते हम लोग बहुत ही आसानी के साथ जितने भी यहाँ पे डीमन है सबके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं। और तभी यहाँ पे हम लोग को ग्रीनी को दिखाते हैं जो कि जाव के कोर्ट के अंदर से झाँकते हुए कह रहा था कि मालिक ये जो जगह है ना ये मेरे घर जैसा लग रहा है तो क्या मैं थोड़ी देर बाहर जाकर खेल सकता हूँ। जो सुनने के बाद अभी जाव कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन मेरे बच्चे तुम ना बहुत ही नॉटी हो तो तुम ज्यादा दूर मत चले जाओ। और यहीं पर ही हम लोग ग्रीनी को खेलते हुए देखने के बाद ना हम लोग जाओ सोच रहा था कि देखो तो एक दिन फूक जूस खाने के बाद ही इसका जो विंग है वो निकल के आ चुका है। अगर मेरे पास और ज़्यादा ये जो जूस रहता तो ये बंदा तो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रो करता है, तो मुझे जल्दी करके जो जूस है ना उसके बारे में कहीं से पता करना पड़ेगा ही। तब यहाँ पे हम लोग छोटू ग्रीनी को दिखाते हैं जो कि उस बड़े ड्रैगन के पीछे पीछे उड़ रहा था, लेकिन अचानक से उसके पास जाने पर ना उसका जो विंग था उसके विंग के एयर प्रेशर के कारण वो बंदा नीचे गिरने लगता है। जहाँ पर ये देखने के बाद तो जाओ बहुत ही डर गया था, लेकिन तभी फिर से हम लोग ग्रीनी ना हवा में ही बैलेंस कर लेते हैं और जिसे देखने के बाद नीचे बाकी सारे बंदे हम लोग जाओ का मजाक उड़ाने लगता है और कहते हैं देखो तो ये एक शायद वुडेड ड्रैगन है। तभी और एक बंदे कहते हैं नहीं रे ये ना किसी डेड वुडेड ड्रैगन है जो कि कर्विंग भी नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद हम लोग जाओ ना अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा हो रहा था। और तभी यहाँ पे सिस्टर चुयन का जो बिल्डर था वो कुछ आसपास अनुभव करते हैं, जो महसूस करने के बाद ना वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर संभल कर रहिए। तभी चुयन सबसे कहते हैं कि देख के रहना आसपास ना मुझे लगता है डीमनिक स्पिरिट है। और यहाँ पर डीमनिक स्पिरिट के बात सुनने के बाद ना जिन जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ जाता है और सबसे कहता है कि जल्दी करो आगे चलो यहाँ पर डीमनिक स्पिरिट है ही है। और तभी वो बाकी सारे डीमनिक स्पिरिट को यहाँ पर टॉन्ट करते हुए कहता है कि जल्दी करो कहाँ पे छुपे हो, अगर तुम लोगों में दम है ना अगर साहस है तो सामने निकल के आओ, मैं तुम सभी को ना एक एक को चुन चुन के मार दूंगा। और ये देखने के बाद हम लोग जाओ सोच रहा था क्या आजकल के नौजवान सब ऐसे ही होते हैं। और तभी अचानक से हम लोग जाओ के पीछे कुछ तो हलचल होता है और तभी हम लोग को दिखाया जाता है एक छोटू सा नन्ना सा डीमनिक स्पिरिट हम लोग जाओ के ऊपर अटैक कर देता है। और जो देखने के बाद ना गिन्नी बहुत ही गुस्सा होता है, जहाँ पे गुस्से के मारे अपने जो डीमनिक वेल है उसका यूज करने के बाद इसे जगह लेता है। और ये देखने के बाद जाओ कहता है ओह बहुत खूब ग्रीनी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास ऐसा भी पावर है, लेकिन तुमने ना आज बहुत ही अच्छा काम किया। जो सुनने के बाद ग्रीनी बहुत ही खुश हो जाता है। पर बाकी सारे बंदे को दिखाया था जो कि जिन के साथ भाग गया था। तभी जिन उन लोगों के सामने कुछ ऐसा लगता है जो देखने के बाद ना वो लोग झटपट करके आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने बहुत सारे डीमनिक स्पिरिट थे जिन लोगों को देखने के बाद अभी जिन कहते हैं कि चलो तुम सभी को ना मैं एक झटके के साथ ही मार दूंगा। और इसी के साथ वो अपने जो फायर ड्रैगन है उसे निकाल लेते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो फायर ड्रैगन, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मंकी है ना सबको भून के रख दो, क्योंकि आज हम लोग सभी का यहाँ पे तंदूरी चिकन बनाने वाला है। और तभी यहाँ पे अचानक से हम लोग का जो जिन था और उसके साथ बाकी उन लोगों जितने में दोस्त थे ना हम लोग का जो ड्रैगन था उसके बाहर के कारण नीचे गिरने लगते हैं। और तभी बेल जगह जल्दी जल्दी करके जो चूहन था ना उसे तो बचा लेता है। तभी चूहन देखते हैं
कि इसके आसपास नीचे का जो जमीन था वो जमीन नहीं था, उसमें सारा सारा बेल था और नीचे ना ट्रैप था, जो कि और कोई नहीं ये जो मंकी स्प्रिट है उन लोगों ने बना के रखा था। और तभी ये समझने के बाद ना वो यहाँ पे डर जाती है, क्योंकि ये मंकी लोग ना यहाँ पे सोचने का शक्ति भी रखता था। और तभी यहाँ पे उसके पीछे ना एक मंकी स्प्रिट आ जाता है और यहीं पे रीना जाओ भी चुयन के पास ही आकर जो अपने ड्रैगन से कहता है कि जल्दी जल्दी करो, आगे का जो रास्ता है ना उसे क्लियर करो और जाओ छोटू तुम तुम्हारा काम करो। और यहीं पर ही हम लोग को छोटू को दिखाया था जो कि अभी बहुत ही बड़ा हो गया था और अपने मुंह से ना एक ड्रैगन की बीम निकलता है जो जाके एकदम वो जो मंकी स्प्रिट था उसको तो एकदम खत्म कर देता है, जिसका अभी 2 हाथ ही बचता है। जो देखने के बाद ना मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि अपना छोटू अभी आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत पावरफुल बन चुका है। और यहीं पर ही छोटू का ऐसा परफॉर्मेंस देखने के बाद ग्रेनी कहाँ पे चुप रहने वाला था, वो भी यहाँ पे अपने जो बेल है उसके मदद से जितने सारे पे बाकी डेमोनिक बीस्ट था ना सबको पकड़ लेते हैं। जो देखने के बाद अभी छोटू कहता है मालिक ये वाला बंदा ना बहुत ही रफ है और वैसे भी ये ना मुझे कभी ना भी नहीं कह रहा, इसके साथ मेरा दोस्ती बहुत ही अच्छा होगा। और तभी यहाँ पे जो देखने के बाद ना हम लोग को सिस्टर चुयन कहते हैं कि तुम्हारा ये ड्रैगन है ये बहुत ही मोटू है और इसके वजह से तुम लोग नीचे गिरोगे। जो यहाँ पे सुनने के बाद ना हम लोग को छोटू कहता है क्या मैं मोटू बन जाऊँ, और जहाँ पे जाओ सोच रहा था क्या नीचे गिरूंगा, लेकिन तभी धराम करके हम लोग का जो छोटू था ना वो नीचे उस ट्रैप के अंदर गिर जाता है। जो देखने के बाद अभी जाओ को पता चला कि ये सिस्टर चुयन किसके बारे में बात कर रही थी। और तभी पे नीचे का सीन दिखाता है जहाँ पे छोटू गिर चुका था। तभी हम लोग को पता चलता है जो फ्लेमिंग ड्रैगन था ना वो किसी अननोन ओपोनेंट के साथ ही में फाइट कर रहा था। जो देखने के बाद अभी जाओ छोटू से कहता है कि छोटू नीचे देख के रही हो। और तभी वो हम लोग सिस्टर चुयन से कहते हैं कि सिस्टर चुयन आप ऊपर सेव रहना, मैं ना नीचे छोटू को मदद करने के लिए जा रहा हूँ और बाकी सारे जितने भी बंदे हैं सबको मैं वापस ले आऊंगा। और ये कहने के बाद ना हम लोग हीरो ना सबको बचाने के लिए नीचे जंप कर देते हैं और उसी के साथ साथ उसका ग्रीनी भी उसके साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे निकलने के बाद ना हम लोग को जाओ कुछ ऐसा दिखता है जो देखने के बाद वो दंग रह गया था, क्योंकि सामने स्मोक के अंदर से ना हम लोग का यूनजी आती जो कि यहाँ पे एकदम नंगू पंग थी। जो देखने के बाद हम लोग जाओ बहुत ही खुश होता है और कहता है यूनजी मेरे डार्लिंग तुम यहाँ पे क्या करे हो, तुम मुझे बता सकते थे तो मैं ना यहाँ पे और भी जल्दी जल्दी आ जाता। जहाँ पर ना यूनजी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि डार्लिंग मैंने ना तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा, तो मेरे अंदर ना वो जो आग था वो भड़क रहा है। तभी यहाँ पे ग्रीनिंग कहता है कि मास्टर ओए कमीने जाग जा। और यहाँ पे इसी के साथ अपने जो बेल है उसके यूज करते हैं जो यहाँ पे अननोन क्रिएचर था ना उसे पकड़ लेता है। और तभी हम लोग को पता चलता है ये जो अननोन क्रिएचर था इसके जो पावर था इसी के असर से ना हम लोग के हीरो को ऐसा वैसा ड्रीम आ रहा था। तभी हम लोग को इस इलेक्ट्रीफाइड उल्क के पावर के बारे में बता देते हैं जिसका पावर था आसपास का जो नेचर है ना उससे जो हिप्नोटिक पावर है उसे एब्जॉर्ब करके अपने जो टारगेट है उसे यहाँ पे हिप्नोटाइज कर देना। जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ ग्रीनी से कहता है ग्रीनी मेरे दोस्त बहुत ही शुक्रिया, तेरे वजह से आज मैं 2 बार बच चुका हूँ। जो सुनने के बाद अभी ग्रीनी कहता है मास्टर ये तो मेरा काम ही था, लेकिन वैसे भी आप यहाँ पे क्या देख रहे थे। जो देखने के बाद इतना मुस्कुरा रहे थे और यहाँ पे आप तो इस जो अननोन क्रिएचर है इसे यहाँ पे चूमने में ही जा रहे थे। और ये सुनने के बाद ना हम लोग जाओ कहता है वैसे भी तुझे क्या, तू अपने काम से काम लग। और तभी दिखाया था जो यहाँ पे अननोन क्रिएचर था ना हम लोग के ग्रीनी के जो बेल था उसको तो तोड़ देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता। तभी हम लोग जाओ कहता है कि ग्रीनी ये तेरे लिए ना बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इसके पास 200 ईयर के और कल्टीवेशन है, तो जल्दी करके उसके पास से हट जा। लेकिन हम लोग ग्रीनी उसका बात नहीं मानता और हम लोग ग्रीनी को ना वो जो अननोन क्रिएचर था एक कट लगा देता है। और ये देखने के बाद ना जाओ झटपट करके अपने बाइकी को पकड़ लेते हैं और कहता है कि बाइकी जल्दी से जाओ अभी तुम ही इसे सामान लो। जो वहाँ पर बाइकी पहले आने के बाद ना अपना विन अटैक है उसी अननोन क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये अननोन जो क्रिएचर था ना अपने बाइकी का विन अटैक को बहुत ही आसानी के साथ झेल लेता है। जो देखने के बाद अभी बाइकी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ अपना जो आइस अटैक था ना उसका परफॉर्मेंस कर देता है, जिसके वजह से ये जो अननोन क्रिएचर था ना एकदम बर्फ में जकड़ जाता है। और दूसरे मोमेंट होता है जहाँ पर मुझे लगा था ये अननोन क्रिएचर फिर से बच जाएगा, लेकिन ये टुकड़ों में बच जाता है और इसका जो कोर था ना वो बाहर निकल जाता है। जो लेने के बाद हम लोग का जाओ कहता है ओहो ये तो देखो ये अगर ग्रीनी खा ले ना तो ग्रीनी बहुत जल्दी करके झटपट करके तुम दोनों के जैसा ही ना ड्रैगन जनरल बन जाएगा। और इसी के साथ जाओ जल्दी जल्दी करके अपने बाकी सारे जो टीममेट नीचे गिर गए थे ना उन लोगों के पास चला आता है। जहाँ पर आने के बाद वो देखते हैं कि जो जिन था ना वो यहाँ पे साव को पकड़ के रो रही थी। तभी उसके पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि जो साव छोटी बच्ची थी ना वो यहाँ पे मर चुकी थी। और जहाँ पे जिन कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी करके ना आता ना तो आज हम लोग सिस्टर जाओ बची हुई थी। और यहीं पर हम लोग रोते हुए जाओ से जिन कहता है कि अभी रोने का क्या फायदा, जो जा चुकी है वो तो वापस नहीं आने वाला, चलो हम लोग भी यहाँ पे चले जाते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को इसी माउंटेन का मेन बेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कि आने के बाद ना जाओ और उसका बाकी टीममेट एल्डर के पास उन लोगों के साथ जो इंसिडेंट घटा है उसके बारे में बात कर रहा था। ये सुनने के बाद वो एल्डर कहता है ठीक है ऐसा तो तुम लोगों के साथ होता ही है, लेकिन वैसे भी जल्दी जल्दी करो, साहब के घर वालों को भी तो ये बताना है। तभी ये सुनने के बाद जिन कहता है साहब के साथ ये जो घटा है ना इसका कारण मैं ही हूँ, तो मुझे ही जाने दो, मैं उसका बताना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद वो एल्डर कहता है ठीक है मेरे बच्चे
जो तुम अच्छा समझो वही करो। और तभी वो एल्डर ना हम लोग जाओ की तरफ देखते हैं और उससे कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने देखा तुम्हारा जो रिपोर्ट है ना उसमें तुम्हारा जो पावर है वो तो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तुम अभी एक स्टूडेंट नहीं हो, वैसे भी यहाँ पे ना एक काम है जो कि टीचर के लिए है, तो मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम उसे लेना चाहते हो? जो सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं हाँ माय लॉर्ड बताइए। तभी वो एल्डर कहता है कि ईस्ट की तरफ ना हम लोग जो कंट्री है वहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट आ चुके हैं, वो पावर लेवल में थोड़ा कम है, तो जितने भी सारे एल्डर जा चुके हैं उसके साथ तुम जा सकते हो, एक टीचर बन के जाओगे और जितने भी वहाँ पे डिमोनिक बीस्ट है ना सबको खत्म कर दोगे। और हाँ मैं तुमसे इतना तो कहना चाहता ही हूँ, वहाँ पे ना एक 3000 साल का कल्टिवेशन का ना एक डिमोनिक बीस्ट है, अगर उसके साथ तुम मुलाकात करते भी हो ना जल्दी करके आसपास जितने भी एल्डर हैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर देना, उसके साथ फाइटिंग मत करना। जो सुनने के बाद फिर से हम लोग जाओ कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हम लोग को रेड लोटस जो सिटी है उसी का माउंटेन बेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग जाओ जा रहा था और जाते जाता ना वो बहुत ही चिंतित दिख रहा था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो उन लोगों का लीडर था उसे देखने के बाद हम लोग जाओ बहुत ही चौंक गया था, क्योंकि एक लड़की थी जिसे कि हम लोग जाओ बहुत ही अच्छे से पहचानता था। और तभी जाओ कहता है ओह तो तुम हो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे आकर मुलाकात करूंगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही होना रहा।